यूरिया खाद का इस्तेमाल हर कोई किसान करता है, लेकिन ऐसा कौन सा तरीका है जिसे अपनाने से यूरिया के रिजल्ट और भी ज़्यादा मिलते हैं। और कुछ ज़मीनें में तो आप कुछ भी कर लो लेकिन आपको यूरिया के रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलते, तो इसका भी क्या कारण है। तो ये सब बातें मतलब यूरिया की कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक आपको A to Z जानकारी यूरिया की आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, यूरिया में आता है अमाइड स्वरूप में जो नत्र आता है, नाइट्रोजन आता है, वो आता है 46% में आता है। तो ये भी आपका दानेदार वाला नीम कोटेड वाला खाद होता है। नीम कोटेड लाने का वजह इतना ही है कि जो आपके दूध में जो आपका वृक्ष बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, उसे गवर्नमेंट ने रोकने के लिए और ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए इसको नीम कोटेड बना दिया गया है। तो दोस्तों, यूरिया की खाद बहुत सारी कंपनियों की आती है। यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए 2-4 कंपनियों के नाम आपको बता देता हूँ। तो ये श्याम फर्टिलाइजर कंपनी का क्रुबो के नाम से आता है, ये गो गार्डन कंपनी का यह नीम कोटेड यूरिया के नाम से आता है, और जय किसान कंपनी का यह यूरिया के नाम से आता है। और ऐसे बहुत सारे कंपनियों का आता है। बहुत सारी कंपनियों का यूरिया अच्छा ही होता है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सिर्फ जो बारीक वाला यूरिया होता है, बारीक आकार का, वो बहुत ही अच्छा होता है, और जो मोटा साइज़ का यूरिया होता है उसका जो रिजल्ट है वो बारीक वाले की तुलना में थोड़ा कम मिलता है। तो यूरिया आपके फसल में कैसे काम करता है, यानी कि ये आपके फसल में क्या क्या तरीके से बदलाव करता है जिसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल इसका होता है आपके फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए, यानी कि आपकी जो शाखी वाड़ होती है, यानी कि पत्तियों की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ने के लिए। और जो भी आपका जो मेजर न्यूट्रिएंट लगता है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन आपके यूरिया से बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फसल को मिल जाता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आपका अमाइड का नाइट्रोजन भी बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है। और इसी के साथ साथ जो आपका फसल में जो क्लोरोफिल बनता है, वो क्लोरोफिल भी आपके नाइट्रोजन की वजह से मिलता है। आपका यूरिया का एप्लीकेशन होने के बाद आपकी पत्तियों को ग्रीनरी आ जाती है, हरा रंग और भी गहरा हो जाता है, तो इससे क्लोरोफिल भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका अमाइड स्वरूप में नत्र है, अमाइड में से आपका अमोनिकल में रूपांतरण होता है, और अमोनिकल का नाइट्रेट स्वरूप में रूपांतरण होने के बाद फसल उसका अपटेक करती है, और आपका नाइट्रेट स्वरूप में जो भी नत्र होता है उसका आप अमीनो एसिड में रूपांतरण फसल के अंदर होता है, और अमीनो एसिड का आपका प्रोटीन में रूपांतरण होता है। तो इस तरीके से फसल में प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन बनने के लिए सबसे अहम और बेस्ट जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का है। और इसी के साथ साथ आप बहुत सारे मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं उसका अपटेक करने के लिए। देखो भाई, अगर कोई मतलब पोटेश दे रहा है या फिर जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट दे रहा है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मात्रा में आपका यूरिया मिलाया जाता है। तो वो क्यों मिलाया जाता है, तो वो जो आपकी फसल है उसमें आपका उस न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ाने के लिए भी नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यूरिया का ज़मीन में कार्य कैसे होता है, तो भाई यूरिया जो आपका ज़मीन में आप डालते हो तो वो अमाइड फॉर्मुलेशन में होता है। तो अमाइड फॉर्मुलेशन का डायरेक्ट अपटेक नहीं होता है, तो उसमें अमाइड का रूपांतरण होता है आपका अमोनिकल नत्र में, अमोनिकल नत्र का रूपांतरण होता है नाइट्रेट नत्र में। तो ये जो रूपांतरण होता है ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होता है। तो जिस ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्टिव रहते उस ज़मीन में आपको यूरिया के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, और जिस ज़मीन में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम मात्रा में होते हैं उस ज़मीन में आपको यूरिया का रिजल्ट बिल्कुल भी ना के बराबर दिखाई देते। इसके उदाहरण के तौर पर जो हल्की वाली ज़मीन होती है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक मीडियम लेवल की होती है उसमें आपको यूरिया के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन जो भारी वाली ज़मीन होती है और कैल्करस सॉइल होती है उसमें तो आपको यूरिया के मतलब भाई पूरी की पूरी ट्रक भी खाली कर दी तो भी आपको यूरिया के रिजल्ट नहीं मिलती। तो ऐसी ज़मीनों में सिर्फ और सिर्फ आपको अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, यूरिया का स्प्रेइंग करके भी आप अपने फसल में बहुत ही बढ़िया वाला रिजल्ट पा सकते हो, यानी कि यूरिया बहुत ही कम दाम में मिलता है और उसका भी स्प्रेइंग आप करते हो तो उसके स्प्रेइंग से भी नाइट्रोजन की पूर्तता हो जाती है। तो वो पूर्तता होने के बाद आपकी फसल बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा देती है। आप यूरिया का स्प्रेइंग अगर करना चाहते हो, देखो दोस्तों, आप 200 लीटर पानी के लिए 1 किलो भी यूरिया लेते हो तब भी उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर तेज़ धूप में अगर आप 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का भी अगर आपके फसल में यूरिया का स्प्रेइंग करते हो तेज़ धूप में, तब भी आपके फसल में स्कॉर्चिंग दिखाई देगी। तो आपको बात इतनी ही समझ में लानी है कि भाई आपको तेज़ धूप में आपको यूरिया का स्प्रेइंग नहीं करना है। अगर बाकी न्यूट्रिएंट के साथ अगर आपको यूरिया का स्प्रेइंग करना है अपटेक के लिए, जैसे कि चिलेटेड जिंक हो गया, फिर सल्फेट हो गया, तो उसके साथ अगर आपको यूरिया का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूरिया का डोज कम से कम रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा साइड इफेक्ट आपके फसल में कुछ भी स्कॉर्चिंग है वो आपके फसल में ना आए। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसके स्टेज और कॉम्बिनेशन के बारे में। स्टेज की बात करें तो भाई आप फ्लावरिंग स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज छोड़कर मतलब साइज के स्टेज में थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, और वेजिटेटिव ग्रोथ में तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन दोनों स्टेज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते
सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि फ्लावरिंग स्टेज में और मैच्योरिटी स्टेज में आपको ये धोखा ही दे देगा। ज़्यादा इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा इन स्टेज में करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। और रही बात इसकी कॉम्बिनेशन की, तो भाई आप मतलब सल्फेट फॉर्मुलेशन के साथ इसका इस्तेमाल करो, नाइट्रेट फॉर्मुलेशन के साथ इसका इस्तेमाल करो, या फिर फॉस्फोरस बेस्ड जो भी फर्टिलाइज़र है उसके साथ इसका इस्तेमाल करो। ये किसी के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता है। मतलब आप चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सल्फेट फॉर्मुलेशन में आते जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, या फिर जो आपके दानेदार फॉर्मुलेशन में जो खाद आते उनके साथ बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों यूरिया आप सब्जी वर्गीय फसलों से लेकर बागवानी वाली फसलें यानी कि फल वर्गीय फसलों तक बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ फसलों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई हर फसल में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो हर फसल में यूरिया की भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन डिपेंड है कि आपकी ज़मीन कैसी है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसके कीमत और डोज के बारे में। अगर आप स्प्रेइंग के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो 200 लीटर पानी के लिए आप 500 से 1 किलो तक भी यूरिया का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 50 ग्राम से 100 ग्राम का भी छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और 15 लीटर पानी के लिए 40 से 80 ग्राम तक आप छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 1 एकड़ में आप लगभग 100 किलो यूरिया का एप्लीकेशन नीचे से सॉइल एप्लीकेशन द्वारा भी कर सकते हो, जो कि आपका ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र है। और रही बात इसकी 50 किलो की कीमत मार्केट में लगभग 300 रुपये के करीब करीब आ जाती है। तो आज की खास बात बहुत ही खास होने वाली है। उससे पहले एक लाइक तो बनता है, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो भाई दबा के भी आप शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में मैं आपको एक नुस्खा बताने वाला हूँ। वो नुस्खा इसके ऊपर होगा कि आपकी फसल में जो भी फ्लावरिंग स्टेज आती है उसमें आपकी सड़न ना हो, मतलब सड़न होने वाली फसल होगी फ्लावरिंग स्टेज में, तो उसमें आपको ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर क्लाइमेट साफ हो तभी आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। तो नुस्खा क्या है देखो, और किस लिए इस्तेमाल करना है ये भी आप समझ लो कि जो भी आपका फ्लावरिंग स्टेज है अगर उसको पास होने में यानी कि फूल से फल बनने में अगर आपका वक्त लगता है 10 दिनों का, 15 दिनों का, तो उसको 8 दिन में या फिर 10 दिन में, मतलब कुछ कम समय में कवर करने के लिए आप फ्लावरिंग स्टेज शुरू होने से पहले यूरिया का अगर स्प्रेइंग करते हो तो आपकी फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही जल्दी पास हो जाती है। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ नुस्खा है, आप भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है कि आपके फ्लावरिंग स्टेज में सड़न की समस्या आपके फसल में नहीं होनी चाहिए। तो अगर यूरिया स्प्रेइंग के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।